A.R. रहमान, ये नाम इस वक्त हर तरफ सुर्खियों में है। हिंदी सिनेमा में साल 1992 से काम करने वाले A.R. रहमान ने हाल ही में ये कह दिया कि उन्हें पिछले 8 सालों में वो काम नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि छावा एक बांटने वाली फिल्म है। हालांकि पिछले 8 सालों के रहमान के कामों का ब्यौरा कुछ और ही कहता है। उसके संगीत में इबादत है तो लफ्जों में बगावत भी है। ये वो सितारा है जो रोजा का राहगीर बनकर ऑस्कर के मंच तक पहुंचा, जिसके संगीत की ताल ने उसे हिंदी सिनेमा का रॉक स्टार बनाया। हालांकि दिल की धुनों को सजाकर रूह के कानों को सुकून देने वाले A.R. रहमान को अपने 34 सालों के कैरियर में वो नहीं लगा जो अब लग गया। अक्सर चुप रहने वाले रहमान ने इस बार कुछ ऐसा कह दिया कि विवादों का फरमान आ गया। हर तरफ ये चर्चा होने लगी कि कम बोलने वाले रहमान को ऐसी क्या आन पड़ी कि उन्होंने इतने तीखे बयान दिए। तो सबसे पहले आपको रहमान द्वारा दिए गए बयानों को बताते हैं और फिर आपको आगे की कहानी समझाएंगे और साथ ही आपको रहमान के पिछले 8 सालों के कैरियर की टाइमलाइन का गणित भी बताएंगे। A.R. रहमान उन संगीतकारों की फहरिस्त में आते हैं जो जुबान से कम और काम से ज्यादा बोलते हैं, या यूं कह सकते हैं कि रहमान का काम ज्यादा बोलता है। अक्सर रहमान को जब भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देखा गया तो वहां वो ज्यादातर चुप ही नजर आए। कम बोलने वाले रहमान ने हाल ही में BBC को एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि छावा एक बांटने वाली फिल्म थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कथित सांप्रदायिक भेदभाव को लेकर दिए गए बयान पर रहमान ऐसे फंसे कि हर तरफ बवाल ही हो गया। रहमान ने कहा कि छावा एक बांटने वाली फिल्म थी। हालांकि निर्देशक के कहने पर उन्होंने इसका संगीत दिया। इसके साथ ही रहमान ने कहा कि उन्हें सिनेमा में पिछले 8 साल से अच्छा काम नहीं मिल रहा है। रहमान ने कहा था कि पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और अब ऐसे लोग फैसला ले रहे हैं जो क्रिएटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे काम नहीं मिल रहा तो शायद इसके पीछे की वजह सांप्रदायिक भेदभाव हो सकता है, लेकिन मेरे सामने किसी ने ऐसा अभी तक नहीं कहा। हाँ, कुछ बातें सुनाई देती थी जैसे आपको बुक किया था, लेकिन दूसरी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म पर पैसा लगाया और अपने म्यूजिशियंस को ले आए। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आराम करता हूँ। संगीतकार A.R. रहमान ने भले ही कहा हो कि पिछले 8 सालों में सांप्रदायिक भेदभाव के चलते काम नहीं मिला हो, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 8 सालों में रहमान ने कई अच्छी और बड़ी फिल्मों में काम किया है और नाम भी बनाया है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो ये आंकड़ा करीब 35 फिल्मों और प्रोजेक्ट्स के पार है, जिसमें कई छोटी और बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज के नाम शामिल हैं। अब हम आपको एक एक करके उन आंकड़ों की जानकारी देते हैं। रहमान ने 2018 से लेकर 2025 तक करीब 35 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया। 2018 में उन्होंने सबसे महंगी फिल्मों में से एक 2.0 में संगीत दिया और संजू में भी उनके 2 गाने शामिल रहे। इन 8 सालों में रहमान ने तकरीबन 150 से 200 के बीच ओरिजिनल गाने कंपोज किए हैं। औसतन एक फिल्म में 5-6 गाने होते हैं। उन्होंने 99 सॉन्ग्स जैसी फिल्म भी की जिनमें 14 गाने थे। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में उनका संगीत था, जिसे खूब पसंद किया गया। इसके अलावा उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो और सिंगल्स में काम किया। अपनी फिल्म 99 सॉन्ग्स के जरिए वो बतौर प्रोड्यूसर और स्टोरी राइटर के तौर पर सामने आए। ब्लाइंडेड बाय द लाइट जैसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों और कई ग्लोबल कॉन्सर्ट का वो हिस्सा रहे। अमर सिंह चमकीला और पोन्नियन सेल्वन जैसे शानदार फिल्मों में संगीत दिया। ले मस्क नाम की एक VR यानी वर्चुअल रियलिटी फिल्म भी उन्होंने बनाई। इसमें संगीत भी A.R. रहमान का ही रहा। छावा जैसी बड़ी फिल्म में भी रहमान ने संगीत दिया है जो हिट रहा है। 2025 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म तेरे इश्क में भी रहमान ने ही संगीत दिया जो हिट रहा। इन 8 सालों में रहमान के सिर्फ काम का आंकलन हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपको ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि रहमान ने इन बीते वर्षों में अपने काम के दम पर कई बड़े सम्मान भी पाए। इसमें नेशनल अवार्ड से लेकर फिल्म फेयर जैसे बड़े पुरस्कार भी सम्मिलित रहे। A.R. रहमान सिनेमा के उन संगीतकारों में से हैं जिनके संगीत को पसंद करने वालों की एक अलग ऑडियंस है। उनके गानों में एक अलग जादू होता है और शायद यही वजह है कि जैज,
हिप हॉप और वेस्टर्न कल्चर के जमाने में आज भी रहमान के गानों की एक अलग छाप है। हालांकि रहमान ने जब से ये कहा है कि उन्हें 8 सालों में अच्छा काम नहीं मिला, तभी से सबके मन में सवाल है कि आखिर काम मिलने के चलते भी क्या वाकई में वो साजिशों और सांप्रदायिक भेदभाव का शिकार हुए, और अच्छा काम मिलने का और क्या पैमाना हो सकता है जहां आपको नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ मिल रहा हो। खैर, इस सब से इतर अब आपका ये जानना भी जरूरी है कि आखिर रहमान एक गाने के लिए कितना चार्ज करते हैं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स और अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी अपनी पहली फिल्म के लिए 25,000 लेने वाले रहमान आज करोड़ों में चार्ज करते हैं। सेलिब्रिटी नेटवर्थ, GQ इंडिया और लाइफस्टाइल एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 1700 से लेकर 2100 करोड़ के करीब है। AR रहमान एक गाने के लिए करीब 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। एक फिल्म का संगीत तैयार करने के लिए उनकी फीस करीब 8 से 10 करोड़ रहती है। लाइव कॉन्सर्ट के लिए उनकी फीस 1 से 2 करोड़ रुपए तक आंकी जाती है। AR रहमान की कुल संपत्ति लगभग 1728 करोड़ से 2100 करोड़ आंकी गई है। कहा जाता है कि रहमान सिनेमा के हाईएस्ट पेड सिंगर हैं। वो इतनी फीस भी इसीलिए चार्ज करते हैं ताकि कोई उन्हें आसानी से हर फिल्म के लिए अप्रोच ना करे और वो अपने संगीत पर ज्यादा फोकस कर पाएं। AR रहमान के ये आंकड़े सिर्फ हमने आपको इसीलिए दिखाए और बताए हैं ताकि ये समझा जा सके कि आखिर इन बीते बरसों में उनकी कितनी डिमांड रही है। वक्त के साथ उनके संगीत को और ज्यादा तवज्जो मिली है। ऐसे में क्या वाकई रहमान जो कह रहे हैं कि उन्हें 8 वर्षों में काम नहीं मिला और उनके साथ सांप्रदायिक भेदभाव किया गया, ये सोचने का विषय है और ये हम उन्हीं पर छोड़ते हैं।